ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं आर्गन प्लेन की और एक पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आर्गन प्लेन क्या होता है? अब तक आपने वो पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस माने, रियल नंबर एक्सिस जो मैंने अभी बात की थी, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी नंबर की एक्सिस माने, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात सही है? अगर मैं एक वो लूं, एक एक्सिस लूं, ठीक है, और ये मेरी वाई एक्सिस है जिसको मैंने अभी पहले बात करी थी, उसको कहा था ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है मेरी, जिसको मैंने क्या कहा कि मेरी क्या है, रियल एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो रियल एक्सिस है इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको जो है मैं कोई भी नंबर जो z है, मान लो 2 + i है, तो x एक्सिस पे जो 1 और ये 2 और ये 1 2 और ये 0, तो 2 क्या है, रियल पार्ट है, और 1 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। सर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है z का, 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, 1। तो ये जो 2, 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस प्लेन को हम कहते हैं आर्केंट प्लेन, और ये जो हमें पॉइंट मिला है ना P, जिसमें हम z रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। और ये डिस्टेंस क्या होगा जो हमने अभी निकाला, आर्क्यूमेंट इंटर स्क्वायर ऑफ x² + y²। बस ये बात नहीं गई है, x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द आर्गन प्लेन आर कॉल्ड रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस, इसी को हम आर्गन प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें पॉइंट P मिल गया z का। अच्छा बताओ, आर्गन प्लेन तो समझ में आ गया ना, आर्गन प्लेन क्या है, मॉड्यूलस क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत, अब तो कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नेक्स्ट। एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब आप ये बताओ कि ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ये एक एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, ये जो एंगल थीटा बनाता है, ये जो एंगल थीटा बनाता है, इस एंगल थीटा को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, वो पॉइंट P कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका डिस्टेंस तो r है और एंगल वो बनाता है थीटा। तो ये z नंबर क्या होगा, ये z क्या होगा, इसका ये डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस r है, r cos थीटा। सिंपल सी बात है ना, ये देखो, एक, चलो शुरू, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, ये है x।
ये है y, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन r, तो y क्या हुआ r साइन थीटा, ऐसी x क्या होगा r cos थीटा, ये क्या हुआ, ये cos थीटा हुआ, ये r साइन थीटा हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z क्या है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक एंगल है एक्स एक्सिस से थीटा, मैं थीटा और आर के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम। कार्तिक सिंह एक बार रिपीट। कार्तिक देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई का, ठीक है, उसको मैंने आर्कन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट P से, तो उसका मॉड्यूलस क्या है, उसका मॉड्यूलस z बार है, वो मॉड्यूलस ऑफ z क्या है उसका r है। अगर उसका मॉड्यूलस r है और वो एक एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से, तो मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा दी, जहाँ पे थीटा उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर कॉस थीटा उसका बेस हो गया, आर साइन थीटा उसका परपेंडिकुलर हो गया। तो z क्या हुआ पॉइंट, एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई आर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे आर रह गया, ठीक है। तो ये क्या z क्या बना, z इज नथिंग, r मैंने कॉमन लिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बात क्लियर है, इसी को हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। जहां पर थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट, आर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर क्या है मॉड्यूलस, ठीक है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब यही क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू आई प्लस 1 प्लस आई रूट 3, ठीक है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जल्दी बताओ। इसका पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस r, r क्या होगा अंडर स्कोर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको उससे कर लें डायग्राम से, ठीक है, इसको डायग्राम से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये 1 है, ये है रूट 3, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा r, r इज इक्वल टू अंडर स्कोर ऑफ, ये डिस्टेंस कितना है रूट 3, ये डिस्टेंस कितना है 1, r क्या हुआ रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो r इज इक्वल टू 2। थीटा क्या होगा मेरा, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का हम साइन थीटा ना निकाल लें डायरेक्ट, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रूट 3 अपॉन आर, आर कितना है 2, और कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अभी पढ़ा था, आर क्या है 2, कॉस थीटा क्या है 1 अपॉन 2 प्लस आई ऑफ साइन थीटा कितना है रूट 3 अपॉन 2, कितना होगा 1 प्लस आई रूट 3 आ गया सेम जो था हमारा,
ठीक है, इसको ऐसे देखो, क्या हुआ, z इज इक्वल टू आर कितना है 2, ब्रैकेट में कितना है cos थीटा कितना हुआ हमारा, cos थीटा से थीटा कितना निकलता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 प्लस आई ऑफ साइन पाई बाय 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सोनो में निकाला था पाई बाय 3, करेक्ट। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर निकालो, थीटा निकालो, और आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इनके फॉर्मेट में लिख दो। थीटा को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर क्या होता है हमारा, जल्दी बोलो, आर क्या होता है, मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड्यूलस निकालो आर और थीटा, कैलकुलेट करो, स्टार्ट करो, जल्दी बताइए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल ये कहता है कि इसके 3 रूट्स होने चाहिए, क्योंकि क्यूब रूट है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो x की पावर n हो, जिसकी डिग्री, उसके n रूट्स होते हैं, करेक्ट है। इफ इट हैज n रूट्स, तो इसके कितने लोग रूट होंगे, 3 रूट। हमें एक रूट कितना मिल रहा है, x इक्वल टू 1, वेयर आर रिमेनिंग रूट्स। ये बताओ ना आप। तो जो रिमेनिंग रूट्स, जो बाकी के रिमेनिंग रूट्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन रूट इज दिस, सेकंड रूट एंड थर्ड रूट आपको निकालना है। उसको हम कहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस माइनस रूट -1/2 प्लस माइनस रूट। एक काम करो, तुमको मैं क्लियरली बताता हूँ, 2 प्लस √3/2। इसको रख के देखो आप, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस I√3/2। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 जो है, इसके 3 रूट्स है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों क्वेश्चन बनते हैं, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या है, अगर मैं एक सर्कल लूं, ठीक है, और उस सर्कल पे, ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1। तो एक इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर होगा 1,0। 1 क्या है इसका, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही -12 -12 √3/2,
ये पॉइंट कहाँ कहाँ जाएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ जाएगा, ये है ओमेगा, ठीक है। ये जो ओमेगा है ना, एक रूट तो यहाँ बना, एक रूट यहाँ बना, ठीक है। और तीसरा रूट कहाँ बनेगा, तीसरा रूट कहाँ बनेगा, -1 और -√3 पे, -√3/2 यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ना पॉइंट, 3 पॉइंट जो है ये पॉइंट, ठीक है ना, इनके जो एंगल बनते हैं ना आपस में, दे आर इक्विडिस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्विडिस्टेंट होते हैं एक सर्कल के, इसीलिए इनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये यूनिट पॉइंट के क्यूब रूट्स बनाते हैं, x³ - 1 = 0 के रूट्स की प्रॉपर्टीज होती है, और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ में आया? ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया। कार्तिक आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक बार पढ़िएगा मुझसे, आदि शर्मा से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब तक हमने क्या निकाला, अब तक, चलो एक बार रिपीट कर, हमने x² + 1 = 0, x² - 1 = 0। अगर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो x² = 1 है, और तो ये हमें क्या देगा, +-1। ऐसे ही मैंने किया x³ - 1 = 0। अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हो तो इसके क्या रूट्स निकलते हैं, इसके 3 रूट निकलते हैं। पहला रूट 1, दूसरा रूट इसका निकलता है ओमेगा, और तीसरा रूट निकलता है इसका ओमेगा³², और इनकी एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ये वैल्यू है और इसकी ये वैल्यू है। ये आप कैसे निकालोगे, आप x³ - 1 को ना, x³ - 1 को डिवाइड कर लो x - 1 से, और एक आपके पास एक स्क्वायर वो आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है कार्तिक। उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और आर के टीम में ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर समझ में नहीं आया, गो टू आर डी शर्मा वंस। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कल को क्लास नहीं होगी, कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि कल क्लास नहीं होगी, देयर विल बी क्लास ऑन थर्सडे, टुमारो इज ऑफ, इज इट क्लियर? टुमारो इज ऑफ, और कल की क्लास जो होगी वो संडे को होगी, इस बार संडे को ऑफ नहीं होगा, ओके। सोनम says okay, युवराज says okay, जागृति says okay, कार्तिक says okay. Is there anyone who has not understood कि कल क्लास नहीं होगी? I'm typing it.